दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो ला रखी हूँ जिसमें हम अग्निवीर आर्मी की जो भर्ती आ रखी है उसके लिए कुछ जीके के क्वेश्चन ला रखे हैं जो कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इसी के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो मनुष्यों द्वारा जो उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी वो थी कॉपर यानी कि तांबा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है तांबा वो सही हो जाएगा। ये मनुष्यों द्वारा जो है पहली धातु है उपयोग में लाई जाने वाली। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये टोटल 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है 10 वो सही हो जाएगा। और अगर हम वेदों की बात करें तो वेद जो है कुल 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये भी आपको याद रखना है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य साम्राज्य है इसका संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य वो सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है अपने गुरु जो कि कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, इनकी सहायता से इस मौर्य साम्राज्य की संस्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से यहाँ इसकी संस्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध जजिया कर किसने फिर से लगाया? जजिया कर की अगर हम बात करें तो वो अकबर ने हटवाया था और जजिया कर जो है वो फिर से लगाया औरंगजेब ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है औरंगजेब वो सही हो जाएगा। इन्होंने जो है जजिया कर फिर से लगाया। अब पांचवा प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कराया कुतुब उल दीन ऐबल ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है कुतुब उल दीन ऐबल वो सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो है काम पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, इसमें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन वो सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है बम्बई वो सही हो जाएगा। यहाँ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आठवां, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है 26 नवंबर 1949 वो सही हो जाएगा। इसमें हमारा अगर हम बात करें कब लागू हुआ था तो उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो केंद्रीय कार्यपालिका है इसका प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति वो सही हो जाएगा। इसमें ये जो है भारत में केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, इसमें भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है 6 वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है तो इसमें हमारा 7 सही हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि संविधान में और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं।
अब 11वां प्रश्न है हमारा इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश से लिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विचार जो है वो लिया गया था आयरलैंड से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है आयरलैंड, वो सही हो जाएगा इसमें। 12वां प्रश्न है हमारा इसमें, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात करें भारत की सबसे लंबी नदी की, तो वो है गंगा नदी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, वो सही हो जाएगा इसमें। इसकी जो है लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया है राजस्थान, वो सही हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से है उत्तर प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा जो है वो कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है 13, वो सही हो जाएगा इसमें हमारा। भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है प्रशांत, वो सही हो जाएगा इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें जो हमारा पंजाब दिया गया है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है सतलुज, व्यास, राजी, चिनाब और झेलम नदी। तो ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कौन कौन सी नदियाँ हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? तो जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है वो सही हो जाएगा इसमें हमारा। तो 18वां प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है इंदिरा गांधी, वो सही हो जाएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो वो है सहारा रेगिस्तान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है सहारा, वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है थार रेगिस्तान। ये भी आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा और भारत का सबसे बड़ा थार। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से आधुनिक किन देशों में फैली हुई है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मुख्य रूप से 2 देशों में फैली हुई है, वो है भारत और पाकिस्तान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है भारत और पाकिस्तान, वो सही हो जाएगा इसमें। अब अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है रजिया सुल्तान, वो सही हो जाएगा। नूरजहाँ की बात करें तो ये जहांगीर की पत्नी थी और मुमताज़ की बात करें तो ये शाहजहाँ की पत्नी थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो जो प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म है इसकी स्थापना की अकबर ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है अकबर, वो सही हो जाएगा इसमें हमारा।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने की। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है चाणक्य, वो सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वो किया गया था सन 1942 को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है सन 1942, वो सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे और कितने आपने इसमें नए सीखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।